हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट का पेपर है आपका 21 जनवरी को और सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन किसी बुक के माध्यम से, या फिर आपने कोई कोचिंग जो है कोई कोर्स परचेज किया होगा अपने घर के आसपास। बट अभी तो बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे ही करते हैं, ठीक है, फ्री में पढ़ाई करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि सीटेट जैसे एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी पैसे देने की जरूरत है। यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे किस तरीके से YouTube की मदद से फ्री में अपना सारा जो है कोर्स भी कंप्लीट करेंगे। एंड आपका जो टारगेट होगा 130 प्लस होगा, किसी का 120 होगा। वैसे तो सभी लोगों का टारगेट यही रहता है कि अच्छे नंबर से हमारा पास हो जाए। पिछली बार अगर आपका 1-2 नंबर से रह गया है, आप नए हैं और आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। क्योंकि अब जो है पेपर का जो क्वेश्चन जो लेवल है बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आप घिसी पीटी चीजें, बहुत पुरानी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपका सब कुछ जो है अच्छे से हो जाएगा, नहीं। वो उस टाइम की चीजें थी, बट अभी आपको नई चीजें देखनी होंगी, किस तरीके से आपको तैयारी करना है। और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने जब 2 बार आपका सीटेट का एग्जाम हुआ, उसके पहले जब मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था तो मैंने 3 to 4 टाइम्स प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए थे। एंड उसके बाद जब मैं आप लोगों के लिए जो है स्टार्ट करने लगी सारी क्लासेस वगैरह, तो वहां पर भी मैंने एनालाइज किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे चीजें ज्यादा अच्छे से इसलिए पता चला है क्योंकि मैं आप सभी के लिए नोट्स बना रही हूँ या जो भी चीजें हैं प्रीवियस क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो वहां पे पता चलने लगता है कि अच्छा, सीटेट हर बार इस पैटर्न को फॉलो करता है, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से जो है तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप घर बैठे ही सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं इस बार, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है और कहीं ना कहीं ऑफलाइन में टाइम लगता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर इस वीडियो का पूरा देखेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यह सीटेट जैसा एग्जाम जो है पास करना बहुत आसान है। बस इसमें खेल किस चीज का है, स्ट्रेटेजी का है। आपकी स्ट्रेटेजी कहीं गलत तो नहीं है, कहीं आप भटक तो नहीं गए हो कंटेंट के चक्कर में। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि फ्री के चक्कर में हम लोग कभी इनका वीडियो देखते हैं, कभी उनका देखते हैं, फिर मन में ये आता है कि नहीं, इनका कंटेंट अच्छा नहीं है, इनका नहीं अच्छा है। इस चक्कर में थोड़ा थोड़ा सबका देखते हैं और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें आपकी तैयारी के लिए बताई जाएगी। वीडियो 10 से 15 मिनट की हो सकती है, बट इसको देखने के बाद से आपको खुद समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। कहीं आप किसी गलत तरीके से तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका गलत तरीका जो है फिर से सीटेट जो है वो रुकवा देगा आपका 1 या 2 नंबर से ही सही। क्योंकि पिछली बार मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1 या 2 नंबर से, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, वो रुका है। ठीक है, तो सारी चीजें मैं खुद के एक्सपीरियंस में बताऊंगी। मैंने जो चीजें फॉलो की थी, साथ में अभी जो लेटेस्ट आपका पैटर्न हो गया है उसको मैंने ध्यान से देखा है आप सभी के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज जो है बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको क्लासेस मिलता रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपका आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, और आप प्रीवियस पेपर या फिर मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो 17 से 19 नवंबर के बीच में आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है और चक दे इंडिया की सेल है, आप ले सकते हो। 19 नवंबर के बाद महंगी हो जाएगी। सबसे अच्छी बात क्या है कि पास एंड पास प्रो दोनों पे सेल चल रहा है। इन दोनों के लिए आपको GKC कोड यूज करना है, तभी जाकर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पास आपका ईयरली है। ये टेक्स्ट बुक पास है और ये आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो है। अच्छा, अगर आप पास लेंगे तो केवल आप मॉक टेस्ट कर पाएंगे, बट अगर आप पास प्रो लेते हैं तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट, PYQ, साथ में हर एक एग्जाम का आपको मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन तरीके से कर सकते हो, री अटेम्प्ट बार बार दे सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको पास प्रो में मिलेगी और हर एक एग्जाम का आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट मिलेगा। बट हाँ, पास लेंगे तो आपको केवल मॉक टेस्ट ही मिलेगा। तो सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 को मुझे पता है कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने जरूरी हैं, आपका आराम से निकल जाएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत थ्योरी पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मैं 1 लाइनर नोट्स, चाहे वो CDP हो, मैथ्स हो, EVS हो, चाहे आपका SST हो, मैथ साइंस हो, इन सभी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि कम से कम जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम की, तो वो 1 लाइनर नोट्स तो जरूर देख के जाना। सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलता जाएगा, तो आप उसके लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, आपका पेपर 21 जनवरी में है और अभी बीच में इतने फेस्टिवल, दिवाली हो गया, छठ हो गया, तो इसमें आपकी पढ़ाई नहीं हुई, तो वो बीच में आपका लॉस तो हुआ ही है। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलो कि आपके पास 1 मंथ है। देखिए, 1 मंथ पढ़ने के लिए है, क्योंकि रिवीजन के लिए भी तो आपके पास समय होना चाहिए ना। जनवरी में तो आपको रिवीजन करना है, तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो आपके पास 1 महीना ही है जिसमें आप कंटेंट हो गया, नई नई चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि बाद में ना सीखने वाली नहीं, समझ जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना चाहिए। और अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है, उसमें पढ़ाई हो नहीं पाएगी। तो 1 मंथ के हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ।
सबसे पहले आपको अपना हर दिन एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे कि आपको कल क्या पढ़ना है, तो आज रात में आप सोच लो कि अच्छा कल आपको ये सारी चीजें खत्म करनी है। फॉर एग्जांपल आपको ईवीएस के कितने चैप्टर क्लियर करने हैं वो आप टाइम टेबल बना लो और अगले दिन पूरा सुबह से लेकर शाम तक उसको फॉलो करो। रात में सोने से पहले देखिए कि जो आपने टाइम टेबल बनाया था ईवीएस के लिए, एसएसटी के लिए, वो आपने जो है अचीव किया है या नहीं, और नहीं किया है तो अगले दिन और मेहनत करें। इससे मोटिवेशन आता है। आप एक बार जरूर करके देखना, क्योंकि इससे आपको अपने पूरे दिन का जो है पूरा समझ में आ जाता है कि कितना टाइम आपने वेस्ट किया है, कितना आपने पढ़ा है। ये चीज आपको करनी है सबको। दूसरी चीज की घर बैठे किस तरीके से तैयारी होती है, तो घर बैठे ही होती है तैयारी। एक बात याद रखो, चाहे आप मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कोई टीचर आपको पास नहीं करा सकता है। जितने लोग पास होते हैं ना, वो सेल्फ स्टडी होती है, उनकी खुद की मेहनत होती है। आप यूट्यूब पे क्लास या कहीं पे भी कोई भी क्लास क्यों करते हैं? आपको चीजें समझ में नहीं आती है, इसीलिए एक बार आपको समझ में आ गया फिर आप बार बार उसका रिवीजन करते हैं। तो सबसे बड़ा खेल है ना इसमें सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि आपका उसमें खुद का एफर्ट लगा है। ठीक है, तो घर बैठे आपको तैयारी करनी है। पेपर ऑफलाइन है, ऑफलाइन में टाइम लगता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपका टाइम बचेगा। देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसने पेपर 1 पेपर 2 भरा है ना, और मैंने जानबूझ के पेपर 2 भी भरा था ताकि पेपर 2 का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। तो अगर आपने नहीं भी भरा है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपने पेपर 2 नहीं भी भरा है तो भी आप पेपर 2 के कुछ सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये जरूर कर लेना। आपको पता है पेपर 2 का जो सीडीपी जिसने कर लिया होगा ना पूरी प्रैक्टिस अच्छे से, उसका तो पेपर 1 की सीडीपी में 30 नंबर बिना कोई नोट्स पढ़े ही आ जाएगा। ये मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ये चीज ट्राई की है। ठीक है, बहुत ही कम एफर्ट लगता है और मजा इसलिए आता है क्योंकि इसमें मेहनत तो होती नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, आप उसको राइट डाउन करते हैं। तो ये चीज आप जरूर करना। अगर आपने पेपर 2 का फॉर्म नहीं भरा है तो भी आपको पेपर 2 की सीडीपी हो गई, लैंग्वेज हो गई, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो यहाँ से थोड़ा सा आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपने जब वो कर लिया तो पेपर 1 तो बड़ा आसान आता है सीडीपी का। तो ये मैं चीजें इसलिए बता रही हूँ। बाकी जिन्होंने दोनों भरा है वो पेपर 2 का अगर कर रहे होंगे सीडीपी चाहे लैंग्वेज, तो वो दोनों के लिए सेम होता है, अलग से कुछ नहीं होता है। अपने मन से ये चीज निकाल दो कि अलग से इसमें आपको पढ़ना है। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए, अगर आपने दोनों भरा होगा तो आपका सीडीपी कॉमन होता है पेपर 1 पेपर 2 में। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी आपका कॉमन होता है। जो हिंदी है चाहे इंग्लिश है, कोई भी आपका लैंग्वेज है, इसके लिए प्लीज आप ग्रामर को फॉलो मत करना। जैसे कहीं पे पढ़ाया जा रहा है ना स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये सब मत पढ़ना, इस चक्कर में फंस जाओगे। 1-2 नंबर का ग्रामर आता है, आपने एक पूरा कंटेंट छोड़ दिया जहां से आपके 20-20 नंबर हो सकते हैं और आप ग्रामर के पीछे भाग रहे हो। मैंने खुद की तैयारी में ग्रामर पढ़ा ही नहीं, इतना आसान ग्रामर आता है कि उसके लिए आपको अलग से हिंदी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी लैंग्वेज में अपना पूरा मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, मैं अपना आपको बताना चाहूंगी, मेरा सबसे मेन फोकस ये था, क्योंकि जो पेपर ना निकलने का एक रीजन है पैसेज इतना लेंदी आता है कि लास्ट में टाइम नहीं मिलता है और हम लोग तुक्का मार के चले जाते हैं, और ये आपका एक बीच में रीजन है। देखो, जो आपका फ्री का नंबर है आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं? आप ग्रामर के पीछे 1-2 नंबर जो है डेली पढ़ रहे हैं, उसकी जगह पे आपको डेली पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ कि अगर आपने आज से 1 महीने तक हर दिन इंग्लिश का एक, हिंदी का एक, जो भी आपका लैंग्वेज है, अगर आपने पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से की है ना, सबसे पहले तो आपको समझ में आएगा कि आपको पैसेज किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से अपना समय बचाना है, एंड स्पीड आपकी इनहेंस होगी। और जब आपकी स्पीड बढ़ेगी ना, तो पेपर ऑफलाइन में आप आधा घंटा पहले करके बैठ जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी तो मैंने आसपास देखा कि बहुत सारे लोग पैसेज को छोड़ देते थे, वो नहीं करते थे। वो सोचते थे कि अरे पैसेज तो वैसे भी अलग सा आता है, वहां कर ही लेंगे। बट मैंने हमेशा, चाहे मैं पेपर 1 करूं पेपर 2 करूं, मैं पैसेज कभी छोड़ती नहीं थी। पैसेज को आराम से क्वेश्चन पढ़ती थी, फिर पैसेज सॉल्व करती थी। वहां से क्या हुआ कि एक तो समझ जो है आती है कि अच्छा इस तरीके से करना है, साथ में आपका टाइम बचता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम बचाना है आपको पैसेज में, क्योंकि वहां टाइम तो मिलेगा नहीं। तो आपको पैसेज की इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी ज्यादा, कि आपका स्पीड बढ़ जाए। और ये होगा एक दिन से नहीं। सोचोगे कि जनवरी में पेपर है 10 दिन कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है। वो हर दिन की मेहनत होती है। ठीक है, जैसे आप रिवीजन हर दिन के लिए करते हो ना, कि आपने कुछ पढ़ा है, आपने हर दिन रिवीजन किया है, तभी वो आपको याद रहेगा। उसी तरीके से पैसेज की हर दिन प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर वो आपके काम आएगा एग्जाम वाले दिन। तो ये चीज है, क्योंकि आप जानते हो 15 नंबर का पैसेज 15 नंबर का दोनों में आता है, 30 नंबर फ्री के हैं। अगर आप 30 नंबर भी यहां से नहीं ला रहे हैं तो क्या फायदा 2 नंबर के ग्रामर के पीछे जाने का। बाकी 15 नंबर की पैडागॉजी होती है, वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। पैडागॉजी की अगर आप सोचें कि कोई आपको टीचर बता देगा या फिर कहीं से बुक्स में मिल जाएगा, पैडागॉजी कभी सेम आती ही नहीं है। आपको इसके लिए
हर तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। और जब आपने बहुत सारे पैडागोजी की प्रैक्टिस कर ली होगी, देन आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन के साथ हमको कैसे डील करना है और किस तरीके से हमको इसका सही आंसर फाइंड करना है। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस आएगी प्रीवियस क्वेश्चन से। अब ये आपका हो गया, बचा आपका मैथ ईवीएस। इसके लिए क्या करें, सबसे बेस्ट है ईवीएस। देखिए ये जो चीजें आपको लोग पढ़ाते हैं पेड क्लासेस, वो सब कुछ एनसीईआरटी से ही होता है। आप मेहनत करना चाहते नहीं है तो वो मेहनत करके फिर आपसे पैसे ले लेते हैं। तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है बस। ये चाहे मैथ हो पेपर 1 का, चाहे ईवीएस हो, एसएसटी और मैथ साइंस में तो बिना एनसीईआरटी का आपका पेपर निकलेगा ही नहीं, ये तो गारंटी के साथ है। जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते ना उन्हीं का रुकता है। और मैं तो पूरा ही मैंने एसएसटी पूरा खत्म कर दिया है। 6-7 क्लास की खत्म हो चुकी है, 8 क्लास की बची है। पूरा एनसीईआरटी 1 लाइन अगर आपने एसएसटी का पढ़ा होगा, चाहे मैथ साइंस का एनसीईआरटी बुक से, तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसमें आपका नंबर 50 से तो ज्यादा ही आएगा। क्योंकि सीटेट जो है ना वो एसएसटी और मैथ साइंस चाहे जो भी है वो एनसीईआरटी से बाहर पूछता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग किताबें खरीद लेंगे पता नहीं किस किस चीज की, या फिर कहीं से नोट्स ले लेंगे और वो एनसीईआरटी को छोड़ देंगे। तो अगर आप सच में आपने पेपर 2 भरा होगा एसएसटी से, तो आप हमारे चैनल पर जुड़िए। प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट दिसंबर 2023 एसएसटी, वहां पे आपको एसएसटी के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी जो ईवीएस है उसका भी आपको पूरा 1 लाइनर नोट्स ही दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो मेहनत मैं कर दूंगी कि एनसीईआरटी की बुक से 1 लाइनर जो भी नोट्स हैं इंपॉर्टेंट जो भी लगेगा वो मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, साथ में एसएसटी का भी, साथ में साइंस का भी। तो उसके लिए आप चैनल पे जुड़े रहें, फ्री में ही तैयारी होगी। तो बेसिकली आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि आपको हर दिन मेहनत करना है, पैसेज का, पेडागोजी की हर दिन प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। अभी आपके पास समय है। और अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो मैं तो आपको एसएसटी पढ़ा ही रही हूँ, एनसीईआरटी आप वहां से पढ़ें। ईवीएस की टेंशन मत करना, ईवीएस बहुत आसान होता है। 1 to 5 में तो होता ही नहीं है, 3, 4, 5 की एनसीईआरटी पढ़नी है। बात कर लेते हैं पैटर्न, कंटेंट, सिलेबस। यही 3 चीज है। सीटेट का जो है सिलेबस है उससे बाहर कभी पूछता नहीं है। कंटेंट के बिना आप सीटेट क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब ये समय आ चुका है, पहले होता था कि बस प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिया पास हो गए। अब आपको कंटेंट करना होगा चैप्टर वाइज, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है। तभी मैं बोल रही हूँ कि विदाउट एनसीईआरटी अब मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इनका लेवल ऐसा आ चुका है ना। पिछली बार जो कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इन्होंने साइंस हो चाहे एसएसटी में, वो एनसीईआरटी की ही लाइन से, बट वो किसी ने पढ़ा नहीं डिटेल में, सब लोग प्रीवियस क्वेश्चंस करके जाते थे और यहाँ पे फंस गए। पैटर्न आपको कैसे समझ में आएगा, उसके लिए आपको प्रीवियस पेपर करना होगा। प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा कि अभी अगस्त में जो पेपर हुआ है आप उसको करें, उसके पैटर्न को समझें। 10 साल का भी अगर आपने सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करके किया होगा तो आप पैटर्न समझ जाएंगे। कंटेंट मैंने आपको बताया है, बिना कंटेंट के नहीं होगा। और एनसीईआरटी का कंटेंट प्लीज फॉलो करना। कहीं से भी पढ़ रहे हो तो एक बार खुद से दिमाग लगा के चेक जरूर करना कि जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है क्या वो एनसीईआरटी की बुक से मैच हो रहा है या नहीं। क्योंकि आज के समय में बहुत ईजिली आपको कंटेंट लोगों को मिल जाता है, वो कुछ भी पढ़ा देंगे एसएसटी के नाम पे या फिर ईवीएस के नाम पे। तो वो चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सिलेबस तो आपको पता ही है, सिलेबस तो वैसे भी आप देखोगे नहीं, आप तो सीधे तैयारी ही करने लग जाते हैं। बट आपको देखना चाहिए सिलेबस कि कितना सिलेबस किस कोचिंग वाले ने कंप्लीट किया है या नहीं। वैसे तो मैं बोलना चाहूंगी कि इसके लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, आपका सीटेट जरूर निकलेगा अगर आप एफर्ट कर रहे हैं। बाकी एनईपी 100% आता है। एनईपी जो है, एनईपी का टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। एनसीएफ हो गया, आईसीटी हो गया, आरटीई हो गया, टीएलएम हो गया, टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग स्ट्रेटेजी कि आप क्लास में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे। मैथ का सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है। टीएलएम होता है, इससे क्वेश्चन आता है। कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपको हर दिन अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। आप देखिए कि सीडीपी में सीटेट ने जो सिलेबस दिया है उसमें से कितना टॉपिक हो गया, कितना बाकी है। ठीक है, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये टॉपिक्स जो है आपके सीडीपी लैंग्वेज सब में पूछता ही है। उसके बाद से आप देखो कि चलो सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा है, अब एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस लगा के देखें कि जो पढ़ाया जा रहा है हमको वो प्रीवियस क्वेश्चन से मैच हो भी रहा है या नहीं, हमसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। इसके लिए आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस होना चाहिए। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं, जो भी आपसे गलतियां होती हैं उसको एक पेज पे नोट करो कि ये टॉपिक्स में आपकी गलती हुई है, उसको दोबारा से रीड कीजिए, तभी जाके आपके स्कोर बढ़ेंगे। स्कोर बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है। स्कोर बढ़ता है प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद। एनालाइज किया, जो गलती हुई इस पे काम करोगे, नंबर अपने आप बढ़ेगा। बाद में हाँ, पैसेज उसको हर दिन करना है। ये अंडरस्टिमेट मत करना कि घर पे है तो पैसेज नहीं करेंगे। पैसेज आपको हर हाल में करना है। आपने अगर कंटेंट अच्छे से पढ़ा है, आपने पैसेज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है, आप जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपका सीटेट ना निकले ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से आपकी तो घर बैठे ही तैयारी हो रही है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी तो आपको फ्री में मिलेगा ना।
गूगल पे एनसीईआरटी लिखिए, पूरा क्लास 1 से लेकर 12th तक की पीडीएफ मिल जा रही है। तो आपको क्यों जाना है कहीं पे पैसे क्यों बर्बाद करने हैं? ठीक है, तो वहां से एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, 1 बाय 1 पढ़ते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाइए, आपका तैयार हो जाएगा। चाहे वो एसएसटी हो, मैथ साइंस हो। एसएसटी मैथ साइंस के लिए यूट्यूब पे कोई पढ़ाना नहीं चाहता है और बहुत कम क्लासेस आपको मिलेंगी, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा होती है। एक तो इसका लेवल भी हाई होता है, साथ में इसमें पूरा एनसीईआरटी प्योर आता है। ठीक है, काफी चैप्टर 6, 7, 8 तीन क्लासेस के इतने ब्रॉड जो सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो अगर आप सच में एसएसटी को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार खुद से जरूर पूछना कि जहां से भी पढ़ रहे हो सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है और कब तक आप कर लेंगे। साथ में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर एक भी नहीं किया है तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, तो वो अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, और पैसेज की प्रैक्टिस हर दिन करना, क्योंकि अगर आपने 30 नंबर यहां से इकट्ठा कर लिया तो कहीं 1-2 नंबर की गलती भी हो जाएगी आपसे, तो भी आपका सीटेट पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।